अस्सलाम वालेकुम, मैं सिमी दुरानी हूँ और मैं अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस ऑनलाइन मुशायरे में शिरकत की दावत दी और ख़ास तौर पर प्रोफ़ेसर नजमा रेहाना को इसकी प्रेसिडेंट होने पे मुबारकबाद देती हूँ। आप ये देखिए कि प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की तरफ से ये पहली मूव जो है ऑनलाइन मुशायरे की, ये एक ख़ातून के दिमाग की इख्तरा है और इससे पता चलता है कि ख़वातीन के आने से इस राइटर एसोसिएशन ने कितनी प्रोग्रेस करनी शुरू की है। तो बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी अरसे बाद एक ख़ातून को मौका दिया गया और आइंदा भी मौका देते रहिएगा और देखिएगा हम कितनी तरक्की करते जाएँगे इंशाल्लाह। और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बिकॉज़ द सिचुएशन, अभी जो सिचुएशन है इस कोरोनाई दुनिया में, सब लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, लेकिन मेरा ख़्याल में कि एक बहुत खूबसूरत दुनिया जन्म ले रही है। हमारे लिए ना सही, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक हसीन दुनिया होगी। उम्मीद का दामन ना छोड़िए और बी पॉज़िटिव, स्टे सेफ और सबके लिए बहुत दुआ। और मुझे उम्मीद है कि नजमा साहिबा के होते हुए और बाकी भी अमार हैं और बाकी जो इसके जो हैं हमारे दोस्त जो राइटर एसोसिएशन को चला रहे हैं, वो इसी तरह के पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लेते रहेंगे और हम लोगों को इसी तरह घर बैठ के मिल बैठने का मौका मिलेगा। बल्कि ये तो बहुत अच्छा है कि दूर दूर से लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, दूसरे ममालिक से लोग शिरकत कर रहे हैं, दोस्त लोग तो नहीं कहूँगी, दोस्त शायर और शिरकत कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं। शायद घरों में रह के हम लोग मज़ीद करीब आ गए हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपनी नज़्म का आगाज़ करती हूँ। मेरी नज़्म का उन्वान है खुदा। तमाम शैतान मर चुके थे, सिर्फ़ खुदा ज़िंदा थे क्योंकि वो कंकरियों से नहीं मरते। वो खुदा ज़मीन से थे, किसी भी सहीफ़े में इनका नाम ज़िक्र निशान न था कि हर खुदा अपने सहीफ़े से अपना अज़ल तक मिटा चुका था। वो अब्दी खुदा थे, इधर उधर दंदनाते फिरते एक दूसरे को चित करने की सయ్యే ला हासिल में गलता खुदा। शैतान तो खुद से बहकावा देने का अंदिया देकर कायनात में दंदनाता फिरता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता नित नए खुदा और ना खुदा जन्म लेने लगे। यूं कि हर शैतान अब हर खुदा के जन्म के साथ ही अपनी बदी की ताकत खोने लगा। हर नया खुदा एक ऐसी बदी से वजूद पाता जिसका शैतान को इदराक तक न था। इन खुदाओं के पास नित नए अलूम थे। अज़ल के शैतान को इन अलूम तक रसाई न थी। अज़ल के शैतानों की अज़ल के शैतान की शैतानियत इन ज़मीनी खुदाओं के सामने मान पड़ने लगी। इसके तमाम जंतर मंतर अब फ़कत बुझती चिंगारियाँ बनने लगे और शैतान कमज़ोर तर होता चला गया। इसके बहकावे पुराने और बोसीदा होकर आतिश फिशानों से बहते लावों में पिघल कर राख होते गए। नकाहत का मारा शैतान अब अपनी तज़लील बर्दाश्त ना कर पाया। वो शैतान जो सदियों से अपनी बदी के बलबूते पर राज करता आ रहा था, अब अपना वजूद नाकारा और बेकार महसूस करता। आखिर इस अज़ली शैतान ने एक मोहब्बत कदे में जाकर खुदकुशी कर ली। अब कायनात पर सिर्फ खुदाओं का राज था, नहीं था तो कोई मोहब्बत कदा। बहुत शुक्रिया। जीते रहिए, अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आइंदा भी मुलाकात होती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।